सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज पर एक बार निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर आज मुझे आपको दो तीन इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करने हैं और कैसे आप जो है चार्ट को देखकर कन्विक्शन बना सकते हैं। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 1 आवर का वीडियो है, 1 आवर का चार्ट है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन ये चार्ट 1 आवर का है। और इसमें मेरे से अभी किसी ने पूछा था कि सर आप चार्ट के ऊपर वॉल्यूम कहाँ देखते हो। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि वॉल्यूम्स कैसे आप देखते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और अगर आप बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप इसको ध्यान से पूरा देखना। तो आप देखो यहाँ पर नीचे आपको ये जो बार दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये हमारे वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मेरा इंडिकेटर होता है। क्योंकि जब भी मोमेंटम आता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जब मैं वॉल्यूम को प्राइस के साथ कंपेयर करता हूँ, तो आज आप देख सकते हो ये आज का, अगर आप चार्ट देखते हो ध्यान से, ये आज का चार्ट है। ओके, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप लोग को और बेटर दिखाई दे देगा। करेक्ट, तो आप देखो आज के चार्ट के अंदर आप देखो तो निफ्टी जो है वो यहाँ पर एक गैप था और ये गैप फिल करके निफ्टी जो है वो ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हुआ है और इंक्रीजिंग प्राइस के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। करेक्ट, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो लास्ट में आप देखो 15 मिनट के अंदर ये जो दो कैंडल्स हैं, आधे घंटे की 15-15 मिनट की दो कैंडल्स हैं, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो इसका मतलब है कि जाते जाते निफ्टी के अंदर बाइंग दिखाई दी है और एक बड़े इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम पर ये जो बाइंग दिखाई दी है, तो उसको आज हम इंटरप्रेट करेंगे कि ये आगे हमें कैसा मूवमेंट दिखा सकती है। तो इसके लिए आज जो दूसरा इंडिकेटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैंने आपको इंडिकेटर आज जो बताया वो पहले वॉल्यूम का बताया है। ठीक है, तो वॉल्यूम में आप ये नोट करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। और मोमेंटम के लिए हम RSI इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसका अपर बैंड 60 और लोअर बैंड 40 है। और इसको हम जो है प्रीवियस प्राइस एक्शन से इंटरप्रेट करेंगे। सो आप देखो यहाँ पर ये निफ्टी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद में यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और ये आप ध्यान से नोट करना कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप ध्यान से नोट करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपको शायद ही किसी यूट्यूब पे आपको ऐसा कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक निफ्टी ने लो बनाया है। ठीक है, उसके बाद में ये नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके जब नीचे आता है तो ये जो लो बनता है ये प्रीवियस लो के ऊपर जाके बनता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। राइट, अभी यहाँ से आप देखो प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है, फिर यहाँ से ये नया लो बन रहा है। ठीक है, तो ये लो, उसके बाद में ये नया लो बन रहा है, फिर यहाँ पर नया लो बन रहा है। तो ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है जिसमें लोअर लो बनते हैं। और फिर यहाँ से आप देखो तो ये जो ट्रेंड है ये हायर लो है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। करेक्ट, सो ऐसे आप प्राइस को इंटरप्रेट कर सकते हो। अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि मोमेंटम कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्शन हमें चाहिए, अगर तो डायरेक्शन के लिए मोमेंटम होना चाहिए। राइट, अगर आपको यहाँ से ट्रैवल करना है और ट्रेन में अगर 2 दिन लगेंगे तो वही आपको बाय एयर जो है वो 1 घंटे में या 2 घंटे में हो जाएगा। तो मोमेंटम चाहिए ताकि हमें तुरंत जो है हमें डायरेक्शन मिले। तो मोमेंटम कैसे देखेंगे, मोमेंटम देखने के लिए RSI इंडिकेटर लगाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो RSI का लेवल है यहाँ पर ये 40 पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में चल रही थी प्राइस, और यहाँ पर RSI आप देखो तो एकदम 40 के नीचे या 40 के आसपास चल रहा था। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि RSI के 40 के नीचे अगर प्राइस है तो उसके अंदर बड़ा पुअर मोमेंटम है। और आप देखो जब ये RSI ये 60 के ऊपर गया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर RSI जब ऊपर गया है तो ये यहाँ से साइडवेज था और जैसे ही ये डायरेक्शन ऊपर गई
तो ये आप देख सकते हो यहाँ से शार्प मूव आया प्राइस के अंदर और ऑलमोस्ट ये अराउंड 300 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव हम कैच कर सकते थे, करेक्ट। सो ये अब आपको प्रायर प्राइस एक्शन को अभी लेटेस्ट प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करना है और आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, राइट। अभी अब यहाँ देखो तो ये आपका RSI जो है वो शार्प अपराइजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये हमारा रेसिस्टेंस का एरिया है। तो अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये रेसिस्टेंस का एरिया है? जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी पहले, जब आप देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर हैमर बना है तो ये सपोर्ट है। तो जब वो सपोर्ट अब ब्रेक हो गई है तो वो अब बन जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखो तो ये 26,011 का ये लेवल है। तो 26,011 के लेवल पे प्राइस को एक रेसिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है और हो सकता है कि RSI फिर यहाँ से नीचे जाए और फिर यहाँ से एक पुल बैक आए, क्योंकि आप देखो ये लो बन रहा है, ये नया लो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करके अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर ये लो बनता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर लो मैंने निशान लगाया, ये मैंने लो निशान लगाया, अगर ये लो इसके नीचे बनता है, ठीक है। अभी ये न्यू ईयर का टाइम है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम बड़े कम है, लेकिन ये सडनली आज यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं सडनली, और यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ सडनली वॉल्यूम्स आए हैं। सो ये एक मोमेंटम बुलिश वाला मुझे दिखाई दे रहा है। ये मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट शायद आपको 3-4 दिन तक दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से नोट करना और ट्रैक करना, साथ ही साथ में मुझे कमेंट करके बताना कि जिसने मुझे वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आ गया कि वॉल्यूम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कहाँ देखते हैं। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन होता है इंडिकेटर को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।